नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों के लिए सहायता राशि की घोषणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले साल की तर्ज पर इस बार भी कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए बीपीएल परिवारों को मुफ्त में राशन देने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा गरीब परिवारों को उपचार में आर्थिक मदद 7 दिनों में 35,000 अधिकतम राशि की घोषणा की है। संकट के इस दौरान में गरीब परिवारों के लिए यह एक बेहतरीन घोषणा है। प्रदेश में पहली जेल जहां एक दिन में 134 कैदी आए कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश की नारनौल जेल में शायद पहली ऐसी जेल है जहां एक ही दिन में 134 कैदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस रिपोर्ट के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल सूत्रों की माने तो जेल के अंदर पहला केस 25 अप्रैल के करीब मिला था। उसे हल्का बुखार था। सैंपल के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आती उससे पहले ही 2 अन्य को तकलीफ महसूस हुई। इसी के चलते वहां कार्यरत चिकित्सक आंचल राव ने जेल में बंद 92 कैदी का सैंपल भेजा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सार्थक पहल, कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को मुफ्त भोजन मिलेगा। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के कारण कोविड पॉजिटिव कर्मचारियों के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी ने एक सार्थक पहल की है। कवि कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ के निर्देशानुसार कुवी के कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों के लिए मुफ्त भोजन व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है। झगड़े का खौफनाक अंजाम, सांपला के पूर्व पार्षद की गुरुग्राम में गोली मारकर हत्या। पीजी में मामूली विवाद के बाद ली जान। गुरुग्राम में बुधवार को एक युवक की हत्या कर दी गई। वह रोहतक जिले के कस्बा सांपला का पूर्व पार्षद था। हत्या की वजह मंगलवार रात को पेइंग गेस्ट हाउस में हुए एक मामूली विवाद को बताया जा रहा है। पुलिस ने संबंध में 2 युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उनकी तलाशी शुरू कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद पंजाब नेताओं का बड़ा ऐलान, जत्थेबंदियों से की ये अपील। संयुक्त किसान मोर्चा की बुधवार को पंजाब के 32 जत्थेबंदियों के साथ बैठक हुई। बैठक में पंजाब के 32 यूनियन के नेता मौजूद रहे। इन नेताओं ने ऐलान करते हुए सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का विरोध करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को पंजाब के सभी दुकानदार और किसान सड़कों पर आकर लॉकडाउन का विरोध करें। पीएनजी की पाइपलाइन फटी, आग लगने से 4 बाइकें जलकर हुई खाक। फरीदाबाद में बुधवार को पीएनजी की पाइपलाइन फट गई, जिससे पास में खड़ी 4 बाइकों में आग लग गई। आसपास के लोगों ने बाइकों में आग लगता देख फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। यह हादसा एनएचपीसी के डीएलएफ इंडस्ट्रीज एरिया में हुआ। कोरोना से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर हुड्डा ने जताई चिंता, बोले लापरवाही कर सकती है बड़ी जनहानि। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना के बढ़ते मामलों और चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द अस्थायी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि गुरुद्वारों और कई धार्मिक संस्थाओं की तरह प्रदेश सरकार को भी अस्थायी अस्पताल बनाने चाहिए। महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रॉली ने मारी कार को टक्कर। 2 भाइयों की मौत, एक फौजी तो दूसरा पुलिसमैन था। महेंद्रगढ़ में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में 2 हीरो एक साथ दुनिया से विदा हो गए। एक फौजी था तो दूसरा हरियाणा पुलिस का जवान था। ये दोनों सगे भाई थे। हादसा उस वक्त हुआ जब ये दोनों एक कार में किसी काम से महेंद्रगढ़ आ रहे थे। घर से निकलते ही थोड़ी ही दूर एक तेज रफ्तार ट्रॉले के साथ इनकी कार की टक्कर हो गई। आंदोलनकारी किसान बोले सरकार को नहीं दिख रहे हैं नागरिकों के शव। शहर के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 160 दिन हो गए हैं। बुधवार को धरना स्थल पर किसान नेताओं ने कोरोना के कारण देश में बनी स्थिति के लिए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि देश में हजारों लोग बिना ऑक्सीजन, बिना दवाई, बिना अस्पताल मर रहे हैं और सरकार कभी बिहार तो कभी बंगाल चुनाव जीतने के लिए रैलियां कर रही है। अब निजी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की होगी सप्लाई। प्रशासन द्वारा जिन प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के मरीज जो उपचार करवा रहे हैं उनमें रेमडेसिविर टीके की सप्लाई के लिए राज्य सरकार को दिशा निर्देश पर जिला में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। इस टीम में रोडवेज महाप्रबंधक बिजेंद्र हुड्डा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि अन्य सदस्यों में डॉक्टर धन कुमार रिटायर्ड सीएमओ, डॉक्टर तंवर रिटायर्ड एसएमओ, डॉक्टर नरेश वर्मा एसएमओ जुलाना को शामिल किया गया है। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री महासिंह नेहरा का कोरोना से निधन। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री महासिंह नेहरा का कोरोना संक्रमण के चलते बुधवार सीबीपीजीआई रोहतक में निधन हो गया। नेहरा 89 वर्ष के थे। उन्हें 2 मई को बुखार के चलते पीजीआई में भर्ती करवाया गया था। वहीं उनके निधन पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने शोक जताया है। नारनौल में सैंपल देने वाला हर तीसरा मरीज पॉजिटिव, रिकॉर्ड तोड़ कोरोना केस।
लापरवाही का परिणाम अब तेज गति से सामने आने लगा है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शांति प्रिय महेंद्रगढ़ जिला में भी कोरोना कहर ढाएगा। आंकड़ों को देखें तो स्वास्थ्य विभाग ने 2212 सैंपल भेजे, इनमें से 762 कोरोना केस सामने आए हैं। मतलब साफ है कि सैंपल देने वाला हर तीसरे मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरियाणा में लगाए जाएंगे 60 ऑक्सीजन प्लांट। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार की सहायता से प्रदेश में 60 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जो राज्य की 30, 50, 100 और 200 बिस्तरों की क्षमता वाले विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बुधवार को अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर रहे थे। अब सरकारी स्कूल को प्राथमिकता दे रहे अभिभावक। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि लगभग 2 लाख स्कूली बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि हरियाणा में 1 मई से सरकारी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा में बिना पास के घर से बाहर निकले तो दर्ज होगी FIR, जरूरी हो तो ऐसे बनवाएं पास। चंडीगढ़ हरियाणा में अगर कोई भी बगैर पास के घर से बाहर निकला तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकती है। मंगलवार को गृह मंत्री अनिल विज ने अफसरों को निर्देश दिया कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य है। इनके बिना सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर उपायुक्त पास बनाए जाएंगे, जिसके लिए saralharyana.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 95 साल की वृद्धा के जोश जज्बा ने दी कोरोना को मात। 8 दिन में ठीक होकर पहुंची घर। इरादे हो मजबूत और जीत का हो जज्बा तो कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं होती और बुलंद हौसले वाले हमेशा जीतते हैं। इसे आज 95 साल की बुजुर्ग महिला चांदबाई ने चरितार्थ किया। बुजुर्ग महिला कोरोना से पीड़ित थीं और उन्होंने अपनी हिम्मत व अपने जोश से कोरोना को मात दी और आज सकुशल घर पहुंची। अब यह बुजुर्ग महिला दूसरों का हौसला बढ़ा रही हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा के विरोध में भाजपा सांसद अरविंद शर्मा सहित पदाधिकारियों ने दिया धरना। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले व हिंसा के विरोध में बुधवार को पार्टी जिला अध्यक्ष अजय बंसल की अध्यक्षता में पार्टी सांसद व अन्य पदाधिकारियों ने धरना दिया और बंगाल घटनाक्रम में लेकर कड़ी निंदा की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन राजनीतिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, यह प्रजातंत्र के लिए घातक है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। सरकारी क्वार्टर से भारी मात्रा में शराब बरामद। फतेहाबाद के गांव जमालपुर शेखा स्थित स्टेशन के सरकारी क्वार्टर से पुलिस की टीम ने 40 पेटियां शराब की बरामद की हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CBSE 20 जून तक आ जाएगा 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की संभावित तिथि का ऐलान कर दिया है, जिसके अनुसार 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम जून माह के तीसरे सप्ताह में यानी 20 जून तक घोषित कर दिया जाएगा, जिसको लेकर CBSE ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। CBSE ने इसके साथ ही 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए दिए जाने वाले अंकों का क्राइटेरिया भी निर्धारित कर दिया है। जींद पुलिस को मिली 4 इनोवा गाड़ियां। कोरोना महामारी के दौरान करेंगी निःशुल्क सेवा। हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा जिला पुलिस जींद को 4 नई इनोवा गाड़ियां प्राप्त हुई हैं। पुलिस अधीक्षक जींद श्री वसीम अकरम IPS के निर्देशानुसार चारों इनोवा गाड़ियों को मरीजों के लिए आपातकालीन परिवहन में प्रयोग करने के लिए सिविल अस्पताल जींद में तैनात किया गया। रोहतक के टिटौली में त्रासदी, 10 दिनों में 32 लोगों की मौत। शहर से सटे टिटौली गांव में मौत ने कोहराम मचा रखा है। यहां सिर्फ 10 दिनों में ही 32 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। गांव में इस भीषण त्रासदी को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम 3 दिन से गांव में ही डेरा डाले हुए है, लेकिन कोई भी अधिकारी मौत का कारण नहीं बता पा रहा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि मरने वाले कोरोना संक्रमित थे। झज्जर में सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही, वेंटिलेटर के अभाव में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। PPE किट में पैक शव गलियारे में छोड़ा। हरियाणा के झज्जर जिले के सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर के अभाव में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, लेकिन लापरवाही का आलम देखे कर्मचारियों ने महिला के शव को PPE किट में बंद करके अस्पताल की गैलरी में ही छोड़ दिया और इसी गैलरी से लोगों का आवागमन भी लगा रहा। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।